देखिए हमारे भैया जी ने भाई सृष्टि आप लोगों को सुनाया, इतनी बढ़िया सृष्टि तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। गौर करने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो भैया जी ने बताया है। प्रथम रचो सन का उदारा, भैया जी ने बताया। इस चौपाई को लिया दादा, सच्ची बात आप लोग बताइए। कहा कि सनत प्रथम रचो सन का उदारा और सनत सनंदन सनत कुमारा, ये चारों चल दिए कहां को? बैकुंठ को, भगवान से मिलने, और जय विजय हुआ रहे। और सुनो, 11 रुद्र मानसिक भूपा या चौपाई नहीं आई। 11 रुद्र न पैदा भे, न मन शत्रुपा पैदा भे, और खाली हुई 4 राजकुमार चल दिए और जय विजय तक पहुंच के रावण भी मरिगा। जरा तुम यहां अपन पुस्तक मंगाओ, हमका शंका है थोड़ी कि अब अयोध्या में राजा मनु तपस्या नहीं किहिन, राज नहीं किहिन, अब आप खाली हुई 4 पुत्रन से जो सृष्टि लेके चले हुए रचाए दे हुआ रावण पैदा होगा, जय विजय। थोड़ा या भैया हमका शंका बहुत तेज से है, यह किताब आप मंगाओ। गौर करने की बात है दादा, जो लिखता हो नोट करिए पॉइंट। इन्होंने कहा कि 4 पुत्र पैदा हुए, प्रथम रचो सनकाद उदारा सनत सनंदन सनत कुमारा। वो चारों पुत्र एक बार वैकुंठ भगवान विष्णु से मिलने चले गए और वहां जय विजय मिले, और फिर जय विजय से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, और फिर लौट के शिशुपाल तक पहुंच गए। और इधर कोई 11 रुद्र और मन शत्रुपा नहीं पैदा भे। इनकी कथा जो सृष्टि इन्होंने गाया है, भाई हमका शंका है इस जगह पर, आप पुस्तक मंगा लें। और एक बात सुनो संदीप भैया, ये हवम तीर नहीं मारा जाता है कि कौआ कान लेगा तो ले जाए दियो। पहले अपने काने फात धर के देखो कि लाग है कि ले गए। जौन बता दे हो कि पुररवा वहां स्वर्ग का पहुंच गए। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? चंद्रमा का पूर्व जन्म और चंद्रमा के पुत्र बुध और उनकी पत्नी जो रोहिणी थी, तीनों का मैंने पूर्व जन्म पूछा था। और यहां तक कि मैंने चंद्रमा का पूर्व जन्म बता दिया था कि वो एक समय में सुहाना नाम के एक बेप्यारी थे और भगवान के भजन करता था। 2 बाकी रहे। कौन? बुद्ध पूर्व जन्म में कौन था? अगर तुम हमारे में छुए रहा तो तुमका बुद्ध की तरफ चलना रहा है कि बुद्ध पूर्व जन्म में कौन था। और वो रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी थी वो पूर्व जन्म में कौन थी, ये मेरा सवाल था। पुररवश हमसे कोई मतलब नहीं। अब तुम भाग कर दे हो 3 और देखो पुररवश हुवत का है जो तुम फोन संपर्क करके आयो या हवम तीर मार दे। पुररवा इससे नहीं हुआ, ब्याह हो रहा है उर्वशी से। सुनो कैसे भवा रहा है विस्तार से। और इधर तुम्हारे मान का नहीं है, चंद्रवंश की तरफ तुम्हारे मान का नहीं है, इसलिए तुम एक लाइन पकड़ ले हो कि अभी मैं धारा 3 बना दियो। देखो हुआ का उधर। और हमारे संदीप भैया जी, आप इसी तुलीपुर के वासी निवासी हैं। 1 से 1 रुपयों को उपहार है। स्वागत बंदन बार बार है वो सांचे दरबार की। जय हो। समय कम है, गाना सैगर है, इसलिए 60 में समझो जो उनका था तुम गाएगे हो। तो उर्वशी एक भेड़ा लेके आई रहा है, देख लियो फिर से किताब, ठीक। और ये कोई बता दे कान भोग दे तो ना इतना हवम तीर चला दिया करो कि निशानों न लागे। और उर्वशी ऐसे नहीं ब्याह हो रहा है। पहले बुद्ध का विवाह इला के साथ में होगा, तब इलाहाबाद बसेगा, और इलाहाबाद के बाद में महाराज पुररवा होंगे। और पुररवा का जिस समय उर्वशी से विवाह होगा तो इधर चंद्रवंशी की तरफ तुम्हें चलना था। पुररवा से होंगे आयु, सुनिए वंशावली, और आयु से होंगे नहुष,
और नहुस से होंगे महाराजा ययाति। यू गाना बजाना है बंसवली को, समझ रहे हो? ये बहुत दिन लखनऊ का बेवकूफ बनाए हुए हो। आज तुम्हारा मोर्चा को इस परा है और आपको मिला कि वो स्वर्ग गए महाराज पुरुरवा। लेकिन देखिए महाराज पुरुरवा के जैसा चंद्रवंश में कोई सुंदर राजा ही नहीं हुआ। दो ही राजा चंद्रवंश में बताए जाते हैं कि उनसे सुंदर विश्व में कोई राजा नहीं हुआ। जैसे वसुदेव महाराज थे, इनका भी स्वरूप बड़ा ही सुंदर था। और उसी प्रकार से पुरुरवा महाराज थे। लेकिन पुरुरवा महाराज देखिए एक दिन अपनी राज में बैठे हैं, होता क्या है, हाय 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 मोरे रामा, तो मतरा यार कथा मत देहो है कि हमारा दिमाग नहीं काम करा था, हम कैसी कैसी तुमरे में गाई। समय है 35 मिनट, या तो तुम्हारी इतना घंटा खाड़ा में हो गई, 1 घंटा अर्गन बजवाई। समय का विशेष ध्यान रखा करो, समय का नंबर लिखे जाते हैं। कौन रास्ता निकल लियो? अरे हाँ, ये एक किनारा पकड़ लेन के हमार उधर जाए हिम्मत। अरे जितने नाम हम श्रेष्ठिम तुमका गिनवाए गए, तुम अगर उमा के 5 नाम गिनवाए हो तो बता देन कि देवहूति से जय विजय। सुना करो कि हम यज्ञ दक्षिणा किसे कहे रही, आकुति रुचि ऋषिका ब्याही, यज्ञ दक्षिणा भैले साचा मन महाराज अवध के राजा। मेमोरी फाल्ट हो गई तुम्हारी का, हमका तो यह लागत है। हाँ हो सकत है। वाह भैया वाह, अरे लगातार तो चल रहे हैं बेचारे, का बताइए। देखो गिर आज इधर देखिए महाराज पुरुरवा की राज में एक बार अकाल पड़ा और जल नहीं बरस रहा है। हाय 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 पड़ो अकाल आए, मेघ भाई बरसैना, अरे चिंता बड़ी अपार बरन हम सेना। अरे 12 बरस बीती भाई गईले, गगन न बरसाई। अरे 12 बरस बीती भाई गईले, गगन न बरसाई। भूप पुरवा मन बासा चई, अरे मोरे रामा मन ही माकारा थई, चार धरा पर कैसे बही आई। अरे रामा मन ही माकारा थई, चार धरा पर कैसे बही। माला मेरा धरा पा कैसे बहिया। ए बाबू, एक बार 12 साल का अकाल पड़ गया और महाराज पुरुरवा की राज में एक भी बूंद जल नहीं बरसा। सारी रियाया मरने लगी। तो चिंता में पुरुरवा महाराज हैं। लेकिन एक बार देवताओं में मशविरा होने लगा, क्या सूर्यवंशी राजा महाराज भागीरथी गंगा को धराधाम पर ला सकते थे, तो क्या चंद्रवंश में ऐसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ जो गंगा जी को धराधाम पर लाए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, अरे चंद्रवंश में एक ऐसे महान राजा हुए जो गंगा से पावनी नदी धराधाम पर लाए।
कि गंगा में स्नान करो और जो चंद्रवंशी राजा नदी को लाए उनके खाली नाम ले लियो उतने पुण्य, उतनी पुण्य है खाली उनके नाम लिहे से। तो कहते हैं कौन है, तो बताते हैं कि महाराज पुरुरवा की राज में एक बार अकाल पड़ गया और 12 साल जल नहीं बरसा। तो महाराज पुरुरवा आज जा करके और भोले बाबा की तपस्या करते हैं। और जिस समय भोले बाबा की तपस्या करते हैं तो होता क्या है, अरे मनवा भजनमा, अरे मनवा भजनमा, अब लागवा है मोर मनवा भजनमा, भोले बाबा के भजन तपस्या में महाराज पुरुरवा लीन हो गए। और भोले बाबा जिस समय कठोर तपस्या देखा तो आज भोले बाबा से रहा नहीं गया। होता क्या है, क्या होता है, हाय अरे कठिन मुसीबत देखी न भोला देर लगाए, अरे गए पुरवा डिगया बचनवा रहे, अरे जो मांग हुए मांग लियो ललुआ और मानो बात हमारे हंसी खुशी से अरे हंसी खुशी से तुम खा दिया मोरे रामा ए मोरे ललना, अरे हंसी खुशी से तुम अरे मांग लियो वरदान धरा पर बहियाई रामा, और हमारे हंसराज यादव जी आप सिरौली गौसपुर की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं। आपके कर कमलों से 51 रुपयों का उपहार है, स्वागत बंधन बार बार है। हेलो। और हमारे परम आदरणीय राम प्रकाश प्रधान जी सितुलीपुर के वासी निवासी हैं, 51 रुपयों का उपहार है। हेलो। और हमारे राम मिलन बाबा जी आपकी तरफ से 51 रुपयों का उपहार है, स्वागत बंधन अभिनंदन बारंबार है, बोल साचे दरबार की। हेलो हेलो हेलो। और हमारे बड़े भैया मौजी राम मिस्त्री भैया जी आप इसी तुलीपुर के वासी निवासी हैं, आपके कर कमलों से भी 50 रुपयों का दान है, स्वागत बंधन अभिनंदन बारंबार है, बोल साचे दरबार की, बोल कन्हैया भगवान की। तो आज महाराज पुरुरवा भगवान भोले बाबा से विनती करते हैं और कहते हैं प्रभु जो आप अपनी जटा में नर्मदा को बैठाए हो प्रभु मुझे वो दे दीजिए, और मेरी रियाया भूखों मर रही है। 12 साल का काल पड़ा है प्रभु, एक बूंद जल नहीं बरसा है। लेकिन वो नर्मदा कब पैदा हुई, एक बार विप्रचित तेज से और भोले बाबा से घमासान युद्ध हुआ, वरदानी था, कोई देवता पार नहीं जब पाया तो भोले बाबा लड़ने के लिए गए, और जब भोले बाबा लड़ने के लिए गए तो भोले बाबा ने घूम करके देखा कि उनके जो साथी रहे सब गायब। और जब गायब हो गए तो भोले बाबा के क्रोध आया और अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और जब तीसरा नेत्र खोल दिया तो आज सारी असुर सेना जलने लगी। तो जो कुछ होशियार रहे संदीप भैया तिरके वे तो भाग गए।
तो 14 असुर लेके मिलता है कि भाग गए और जाकर के पाताल में छिप गए और जो वीरता दिखाई नु जली के लेकिन अगिन शांति नहीं हो रही है। आज स्वर्ग की तरफ वो अगिन बढ़ने लगी और जब स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगी तो सब देवता हाथ जोड़ के कहे प्रभु दया करो भोले बाबा से और नहीं तो फिर स्वर्गो जल के राख हो जाए टूटे दियो भैया। तब भोले बाबा ने उसी अग्नि को पकड़ लिया और जब उस अग्नि को पकड़ा तो वो कन्या के रूप में अवतार ले लिया और जब कन्या बन गई तो आज भोले बाबा ने उसे जल के रूप में धर उपयोग करके और अपनी जटा में बैठा लिया था। उसी नर्मदा को आज महाराज पुरवा लेकर के धराधाम पर आते हैं और वो उल्टा नदी बहती है नर्मदा। तो गंगा में स्नान करो और नर्मदा का नाम ले लो, बराबर पुण्य बतलाई जाती है। ये ग्रंथों का लेख है, मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में बतलाया गया। तो यह बात उधर तुम्हारी पुरवा तरफ चली गए, अभी मां रास्ता बन गई 3। एक तो तुम उधर भगवान कन्हैया के उधर दिखा दे हो सिस्टम, लेकिन भगवान कन्हैया हमारे में पैदा होती लेकिन वो सीढ़ी सीढ़ी उतरती, तुम्हारी इतना हच से नहीं कूद गई है। और आप बताओ कि स्वर्ग में गए, हमका मिलत है कि एक बहेलिया उन्हें मिला और उस बहेलिये की दुल्हन बड़ी सुंदर थी। तो महाराज पुरवा उर्वशी दोनों लोग थे, तो कहीं ना हुए अपन अपन मेहरवा बदल लीन जाए। तो उर्वशी से आज भोग करता है वो बहेलिया और देखिए महाराज पुरवा से बहेलिया की दुल्हन। लेकिन यह कथा और अलग जाई, अपनी बात पर आओ जहां हम तुमका लेके चले रहे। आज देखिए होता क्या है। हेलो और हमारे रामनाथ गौतम भैया जी, आप इसी गांव के वासी निवासी हैं। 51 रुपये बार है वो सांचे दरबार की। तो आप देखिए मैंने बताया था कि जिस समय बुद्ध का पूर्व जन्म मैंने आपसे पूछा था और रोहिणी का पूर्व जन्म मैंने पूछा था, जो चंद्रमा की पत्नी है, राजा दक्ष की पुत्री है। आपने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया। उस पुरवा से मेरा कोई मतलब, मेरी कथा का कोई मतलब उससे नहीं है, वो तो कथा अलग है। लेकिन इधर देखिए, और पुरवा का अगर बात तुम करे रहो तो पहले इलायती शादी करवे तो, तब पुरवा के उर्वशी से शादी करवे तो, बुद्ध के तुम शादी नहीं करवायो, बिना महतारीन के लड़का पैदा है। क्या हम बताई, सीढ़ी सीढ़ी उतरो। आज देखिए हुआ क्या, आज इला का विवाह जिस समय बुद्ध के साथ में होता है, तो आज इला से देखिए जो भैया जी गाय गए हैं पे महाराज पुरवा, और पुरवा से देखिए आयु, और आयु से महाराज नहुस, वंशावली है ये, और नहुस से देखिए महाराज ययाति होते हैं। और जब ययाति होते हैं तो देखिए ययाति की लीला कुछ अगम अपार है। जय हो। हाय 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 कहना है, ये हमारा प्रसंग है। मोरे रामा ओ मोरे रामा, ब्राह्मण कुल केरी नारी ब्याही गाई लद कुल माँ। ओ रामा ब्राह्मण कुल केरी नारी ब्याही गाई लद कुल माँ।
हमारे प्रमादरणीय केशवराम नेताजी आपकी तरफ से 51 रुपयों का उपहार है। और संदीप भैया जी, संदीप चौहान भैया जी की ओर से भी 51 रुपयों का उपहार है। स्वागत बंदन बार बार है बोल साचे दरबार की जय हो। ब्राह्मण कुल की नारी ब्याह गई यदकुल मां। कैसे सुनिए। आए यायाति महाराज अरे खेलन शिकार गए आए। और हमारे सुरेश गौतम भैया जी इसी गांव के वासी निवासी हैं। 51 रुपयों का उपहार है। स्वागत बंदन बार बार है। उधर देखिए देवयानी और शर्मिष्ठा, क्योंकि कथा लंबी है तो कुछ शॉर्ट टाइम कही नहीं वह में लिपा पता करी है विषय में। तो शर्मिष्ठा ने आज देखिए देवयानी को एक कहो कुआं मिला, कहो सरोवर संदीप भैया मिला था, ढकेल दिया। तो आज देखिए ययाति महाराज अपने साफा खोल करके डाल दिया और उसके द्वारा उसे निकाला। और जब निकाला तो जिस समय देवयानी देखती है, लेकिन देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, तो जिस समय महाराज ययाति को देखती है तो करती क्या है। आय हाय हाय कवि ने कहा है अरे शिकार मधुबन मां, अरे शिकार मधुबन मां, ख्याल नहीं राजा शिकार मधुबन आए। ख्याल नहीं राजा शिकार मधुबन मां, ख्याल नहीं राजा आए। शिकार मधुबन मां, शिकार मधुबन मां, शिकार मधुबन मां, ख्याल नहीं राजा शिकार मधुबन आज जिस समय महाराज ययाति आते हैं उसको निकाल दिया देवयानी को। तो देवयानी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हम तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो आज देखिए महाराज कहला कि भाई अगर तुम्हारे घर में सबका स्वीकार हुए तो शादी करे में हमका कोई इतराज नहीं है। तो आज देखिए होता क्या है। आए कि पिता भवन का गई और बचनवा रही सुनाए। अरियाति के संघमा शादी पिता मोरी दिया करा। अपने मन में सोचन लागे तब तो हे महाराज कौन जतनिया करी मोरे स्वामी, कौन जतनिया करी मोरे स्वामी, जतनिया करी मोरे स्वामी। ओ मोरे रामा अरे सुनवा के जहार, अरे सुनवा के जहार ब्याही गई यदकुल मारा मार। भाई नाम यार भूल गए, भैया जी पैसा दे गए हैं, फिर से बता दे गए। और हमारे रंजीत गौतम भैया जी
भैया जी की ओर से 21 रुपयों का उपहार है। स्वागत बंदन बार बार है वो साक्षात दरबार की। जय हो। आज देखिए महाराज की खैर सगाई देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य जी कर देते हैं, हाँ। लेकिन साथ में उनके देखिए एक नारी और आ रही है। हाय 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 शर्मिष्ठा एक सुता, लेकिन उनका ना है। नहीं भैया जी सुने कुछ और, क्योंकि हिया सुनती तो मजा आवाती मुँह देखती, नहीं कुछ और है दासी। अरे शर्मिष्ठा एक दासी संग मा गई है आए। अरे ययाति भवन माँ दोनों जब भाई पहुंची, अरे धीरे तो धीरे दादा भी तेरे सामाइया। अरे धीरे तो धीरे दादा भी तेरे सामाइया, सुनो आगे कैले जा। अरे धीरे ना धीरे दादा भी तेरे सामाइया, सुनो आगे कैले जा। गर्भवती भैया भाई महारानिया, गर्भवती दादा भाई महारानिया, मनवा मकारा फैले चार जी। अरे गर्भवती दादा भाई महारानिया, मनवा मकारा फैले चार। ए बाबू आज इस समय देखिए देवयानी गर्भवती होती हैं, तो देखिए एक पुत्र पैदा होता है। हाय 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 अरे पराय तू है नाम, अरे ग्रंथ यस रहे बताए। अरे कुछ समय के बाद ललन द्वासर जन्म्यो, सो नाम धर्यो ललना के अब जग जाने संसार। लेकिन एक घटी है घटना, लेकिन एक घटी है घटना, लेकिन एक घटी है घटना। ए मोरे रामा अरे सुनो आगे जहार ब्याही गई यद कुल मारा। अरे सुनो आगे जहार ब्याही गई यद कुल मारा, सुनो आगे जहार ब्याही गई यद कुल मारा। से वंशावली बढ़ रही है। प्रथम पुत्र का नाम देखिए यदु और दूसरे का नाम त्रिशु, और देखिए दो पुत्र देवयानी से हुए, लेकिन जो साथे वहाँ दासी आई रहा दहेज माँ और का ए वह मामला गड़बड़ हुईगा, गड़बड़ कर डाली है याद महाराज। और गड़बड़ भवा तो 3 पुत्र उससे पैदा भे। जब 3 पुत्र उससे पैदा भे तो हुआ क्या? क्या हुआ? अरे रनिया भाई बेजार लौटी हम पिता घर जईबे।
अरे केहो हमारे संग घाट जाई के पितस अरे दुई ललना हमसे भे पैदा तीनू से होई दुई ललना हमसे भे पैदा तीनू से होई और वही लड़कन का क्या नाम है अनुद्रहा अपुरु इतना वंशावली गिना चलो अगर तुम्हारे कलेजे में दम है ठहिकेगा होगा ना का भागे काम न चली। जो शर्मिष्ठा से पुत्र पैदा हुए अनु द्रोहा और पुरु 5 पुत्र ययाति महाराज से पैदा हुए। और क्या लेकिन समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए बस बिल्कुल अंतिम समय में कहना है अंतिम बात में क्योंकि एक लाइन कट सौगावक है। लेकिन एक देखिए जब चौथा बनाया तो एक पुत्री ययाति महाराज के है जिसका नाम माधवी बताया जाता है। तुम गाना बहुत दिन गाए हुए हो और का छक्के तुम्हारे आजे छुट्टी है। एक एक कालम भारत चलो जैसे हम भारत चल रहे हैं और नहीं फिर अब हम हो पैदा करवाए दे तो भगवान कन्हैया का कहूं तैयार है। तुम सोचते हो भगवान कन्हैया तरफ से मजबूत नहीं है तुम हमारी तरफ देखी हो ना घूम के पता नहीं क्या सोच रहे हो। हाय 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 होता क्या है और जो माधवी लड़की है हुआ देखो यही जगह पर फिर शंका संतन में उठ गए और क्या और शंका जब बनी हाँ तब भाई सत्संग में मजा आवत है। और क्या पहले शंका ना होई पहले सत्संग में मजा नहीं तो देखिए हुआ क्या हुआ आज वो जो माधवी है तो देखिए सुखदेव जी से महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु यह जो माधवी है यह पहले जन्म मकार है। तो देखिए सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो ये के तुमका हम थोड़ी कथा सुनाई थी। अच्छा हाय 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 कहा एक जन्म कई सुखदेव जी कह रहे हैं कि माधवी तो या 7 बार आयक भय है लेकिन इके 7 जन्म पहले मतलब 7 जन्म पूर्व यह कौन को रहा है तुमका हम बताए रहे। हाँ सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि या तो माधवी अब आज भय है लेकिन इसके 7 जन्म पहले या को रहा है। सुनो हाय 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 हमारे 7 जन्म पहले की भैया गाथा गा अरे रहे कबूतरी या माधवी सती तुम्हें रहल घूम भैया विपिन भवन मा करई विचार घूमय लागे विपिन भवन करई विचार ओ घूम दादा विपिन भैया मनमा करई विचार मनमा करई विचार मोरे रामा मनमा करई विचार खबर कबूल्या हऊ गिरधारी अरे मोरे रामा खबर कबूल्या हऊ गिरधारी मोरे होई जाए ब्याही
रहे कि यह 7 जन्म पहले एक जन्म में तो कबूतरी रहा है, लेकिन यह एक बार विपिन में घूम रही है और विपिन में घूम रही तब तक के एक न जानी कहां से गिद्ध आएगा। और जब गिद्ध हुआ तो मारी झपट्टा और इनके तुरंत खाई गए। और जब खाई लिहिस तो फिर शंका हो गए। तो महाराज परीक्षित कहे लाग कि महाराज फिर वो गिद्ध को आए। कबूतरी खाई जौन कबूतरी मार के खा लिहिस। और या पूर्व जन्म के गधा माधवी के है, अब वही 6 जन्म परे हैं। एक जन्म हम सुनाएं कि एक जन्म वो कबूतरी रहा है और 6 जन्म अगले टन में सुनाइब। अरे अच्छा संदीप भैया सुना दे। हाँ हो सकता है, प्रयास करी हैं। लेकिन फिर कहा थे महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कि कौन गिद्ध वो रहे, नाम मुहे दियो बताए। और 6 जन्म पूर्व माधविक कथा गुरु जी दियो और विजय उमेश कहे गुरु जगजीवन और हम कायास तुम्हारे नैया स्वामी पार लगायो। स्वामी पार लगायो, नैया स्वामी पार लगायो, पार लगायो। ओ मोरे स्वामी, अरे हम बालक ना तान धरा पर, हम बालक ना तान ब्याही गई यद कुल मारा। भैया हम बालक ना तान ब्याही गई यद कुल मारा। अगले टन में वैसे भैया वैसे प्रयास डली है तो डली है, ने अगले टन में हम सुनाएंगे कि फिर माधवी या 6 जन्म पूर्व और कार है और गिद्ध को आए। भैया जी से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल करे कि हमारे क्षमते नहीं। यह बात सुखदेव जी और महाराज परीक्षित में हो रही है।